नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है समीर राज और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो झारखंड का किला। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, चाहे जेपीएससी हो चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं किला होता क्या है। देखिए दोस्तों, किला को अंग्रेजी में फोर्ट बोलते हैं, किला को गढ़ भी बोला जाता है, किला तो बोला ही जाता है, इसका एक और नाम गढ़ भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको कोट भी बोला जाता है, तो नाम अलग अलग है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ ध्यान रखिए कि किला को फोर्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, गढ़ भी बोलते हैं, कोट भी बोलते हैं। तो देखते हैं कि झारखंड के संदर्भ में कौन कौन सा किला आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले एक जरा सा आपको परिभाषा बता दें, किला होता क्या है और क्यों बनाया जाता था किला। तो किला बनाने का मुख्य उद्देश्य जो होता था राजा के लिए कि बाहरी आक्रमण से बचा जा सके, जैसे कि कोई हमला करे तो उससे बचा जा सके। और किला मैक्सिमम बनाया जो जाता था वो कोई पहाड़ी इलाका या नदी किनारे बनाया जाता था, उसमें मोटी मोटी दीवारें दिया जाता था ताकि आक्रमणकारी अगर आक्रमण करे तो वो मोटी मोटी दीवारें, जिसको कि दुर्ग भी बोला जाता है, बाहरी दीवार जो होता है उसको उस ध्यान में रख के बनाया जाता था। उसके अलावा उसमें कुछ सुरंग बनाया जाता था ताकि आपातकालीन स्थिति में वहाँ से निकला जा सके। ठीक है दोस्तों, तो इस उद्देश्य से किला का निर्माण किया जाता था। तो देखते हैं झारखंड में कौन कौन सा किला महत्वपूर्ण है और कौन कौन सा राजा के द्वारा बनाया गया है। देखिए, किला जो है तो इसमें आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, पहला तो क्वेश्चन एकदम सीधा पूछेगा कि ये किला का नाम दे देगा और स्थान पूछ लेगा कि कहाँ पे है, उसका लोकेशन बताना है, अवस्थिति बताना है कहाँ पे। उसके अलावे किसके द्वारा बनाया गया है, कौन सा राजा के द्वारा, किस वर्ष बनाया गया है, क्या है उसमें महत्वपूर्ण बातें, क्या है किले का खास बिंदु, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला किला देखते हैं। पहला किला जो है वो कौन सा है, पलामू किला। तो पलामू किला है कहाँ पे, क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा तो पलामू किला है कहाँ पे, लातेहार में। देखिए नाम है पलामू, लेकिन पलामू से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। पलामू देखिए तो पलामू मार दिए, पलामू का किला कहाँ पे है, तो ये लातेहार में है। और क्या है इससे महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे यह किला लातेहार जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपको बता दें कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क है और वो कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और ये उद्यान भी लातेहार में है। तो इससे 5 किलोमीटर की दूरी पर औरंगा नदी के तट पर स्थित है। अगर किस नदी के तट पे पूछ ले तो कौन सा नदी, औरंगा नदी के तट पर स्थित है। अब इसका निर्माण किसने कराया, तो इसका निर्माण चेरोवंशी शासक के द्वारा करवाया गया, चेरोवंश से संबंधित है। यहाँ पर 2 किले हैं। 2 किला कौन कौन सा है, एक तो है पुराना किला और दूसरा है नया किला। यहाँ पे 2 किला है और एक है पुराना, दूसरा है नया किला। तो कौन कौन निर्माण कराया, पुराने किले का निर्माण कराया है चेरोवंशी शासक प्रताप राय के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया है, प्रताप राय। इस बिंदु को आप याद रखिएगा कि पुराना किला का निर्माण किसने कराया, तो प्रताप राय ने। प्रताप राय जो थे वो शाहजहां के समकालीन थे, मुगल वंश के राजा शाहजहां के ये समकालीन व्यक्ति थे प्रताप राय। दूसरा नया किला का निर्माण किसने कराया, तो नया किला का निर्माण कराया, ये भी चेरोवंशी है, राजा मेदनी राय के द्वारा करवाया गया। और ये व्यक्ति जो है औरंगजेब, जो कि मुगलकालीन राजा थे, उसके समकालीन ये है आपका राजा मेदनी राय। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, पुराना किला प्रताप राय और नया किला का निर्माण राजा मेदनी राय। ये है आपका पलामू का किला। अब देखिए, नए किले का जो निर्माण हुआ है इसमें 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा एक आकर्षक दरवाजा है। ये किला जो बनाया गया नया किला, तो उसमें जो दरवाजा लगाया गया वो 40 फीट ऊंचा है और 15 फीट चौड़ा है, जो कि बहुत ही आकर्षक है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसके वजह से इसका नाम भी रखा गया, कौन सा दरवाजा, तो नागपुरी दरवाजा। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, नागपुरी दरवाजा। ठीक है, उसके बाद इस किले में एक मस्जिद भी है। यह किला जो है, इस किले में एक मस्जिद भी है और इस मस्जिद का निर्माण कराया 1661 ईस्वी में दाऊद खां के द्वारा। ये किले में एक मस्जिद का भी निर्माण हुआ है जिसको कि दाऊद खां के द्वारा करवाया गया है। तो याद रखिएगा, पलामू का किला कहाँ पे है, तो लातेहार में। आगे बढ़ते हैं, आइए अगला जो चर्चा करते हैं वो कौन सा किला है, तो दोयसा का किला है। इसका एक और नाम है जिसको नवरत्नगढ़ का महल भी बोला जाता है।
गढ़ आपको बोले ना, अभी चर्चा की है कि किला को गढ़ भी बोला जाता है, तो इसको दोयसा का किला बोलिए या नवरत्न गढ़ महल बोलिए। और ये है कहाँ पे, तो गुमला में है। ये बिंदु आपको याद रखना है, लोकेशन आपको जरूर याद रखना है। तो अब इसका निर्माण किसने कराया, तो इसका निर्माण हुआ है 1585 ईस्वी में। ईस्वी तो नहीं पूछता है, लेकिन राजा का नाम याद रखिएगा, जो नागवंशी राजा थे दुर्जनशाल। दुर्जनशाल वही व्यक्ति थे जो अपने शासन काल में हीरा के बहुत बड़े पारखी व्यक्ति थे, हीरा के बहुत बड़े पारखी व्यक्ति थे। और ये जहांगीर के समय के व्यक्ति हैं, जहांगीर मुगल बादशाह थे उसके समकालीन ये हैं दुर्जनशाल। उसी ने इसका निर्माण कराया दोयसा का किला, ठीक है। और दुर्जनशाल के समय में दोयसा जो हुआ करता था वो नागवंशियों का राजधानी हुआ करता था। जैसे नागवंशी लोग शासन किए हैं तो अलग अलग समय में अलग अलग राजधानी बनाए हैं, जैसे कि फनी मुकुट राय ने सुतियांबे बनाया, प्रताप राय ने चुटिया बनाया। उसी प्रकार से दुर्जनशाल ने दोयसा को अपना राजधानी बनाया था और वहीं पे एक किला का निर्माण किया था, दोयसा किला का निर्माण, जो कि गुमला में है। इस किले का निर्माण चूना, सुर्खी व लाहौरी ईंटों से किया गया है, ठीक। यह एक पंचमंजिला भवन है। ये किला जो बनाया गया एक पंचमंजिला भवन है, इसीलिए इसे नवरत्नगढ़ महल भी बोला गया। ये जो देख रहे हैं ये पंचमंजिला भवन के रूप में था, तथा इस महल के प्रत्येक मंजिल पर, महल का जो प्रत्येक मंजिल था, पांचों महल, 9 कमरे थे, ठीक है, 9 कमरे थे। वर्तमान समय में इस महल में 3 मंजिल शेष हैं। कितने हैं, 3 मंजिल। पंचमंजिला भवन था, लेकिन वर्तमान समय में ये कितने हैं, 3 मंजिल शेष बचे हुए हैं। इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है, इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। तो अगर पूछ ले आपका एग्जाम में कि झारखंड का हम्पी किस किला को बोला जाता है, तो दोयसा का किला या नवरत्नगढ़ महल। तो ये इसे क्या बोला जाता है, इसे दोयसा का किला को झारखंड का हम्पी भी बोला जाता है। हम्पी कहाँ पे है, हम्पी जो जगह है ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और हम्पी जो हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य जो था उसका राजधानी हुआ करता था हम्पी। तो वही उसी से इसका तुलना किया गया है कि इसका जो बनावट है, इसका जो खूबसूरती है, वो झारखंड के हम्पी से मैच करता है, ठीक है। तो और कुछ देख लेते हैं गुमला में कौन कौन सा और सा किला है। तो एक है पालकोट का महल, ठीक ना, जो कि ये भी गुमला में है। उसके अलावे नागफेनी का राजमहल, ये भी गुमला में है। तो गुमला में कितना हो गया, एक तो हो गया दोयसा, दूसरा हो गया पंचकोट, तीसरा हो गया नागफेनी का महल। इसको आप जैसे भी याद रख सकते हैं, ट्रिक बना लीजिएगा अपने हिसाब से। तो 3 कहाँ पे है आपका, गुमला में है। देखिए अगला कौन सा किला है, अगला किला जो है वो तेलियागढ़ का किला, तेलियागढ़ का किला। और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, क्या क्या पूछा है आपको हम बता देते हैं। पहले लोकेशन जान लीजिए कि ये तेलियागढ़ का किला है कहाँ पे। कहाँ पे है तेलियागढ़ का किला, तो ये है आपका साहेबगंज जिला में। कहाँ पे है, ये आपका साहेबगंज जिला में है। ये आप याद रखिएगा, तेलियागढ़ का किला कहाँ पे है, तो साहेबगंज में। इसको जो है बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। गेटवे ऑफ बंगाल कहिए या बंगाल का प्रवेश द्वार कहिए, इसे बोला जाता है। किसको, तेलियागढ़ के किला को क्या बोला जाता है, गेटवे ऑफ बंगाल या बंगाल का प्रवेश द्वार। इस किले का उल्लेख जो है चीनी यात्री हेनस्वांग द्वारा किया गया है। चीनी यात्री हेनस्वांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में था हेनस्वांग। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ, उसके अलावे कनिंघम ने भी अपनी यात्रा वृत्तांतों में इस किले का चर्चा किया है। उसके अलावे आईने अकबरी जो कि अबुल फजल द्वारा लिखित है, अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, उसमें एक व्यक्ति अबुल फजल थे, उसके द्वारा लिखा गया है आईने अकबरी। एवं जहांगीरनामा जो कि जहांगीर द्वारा लिखा है, इसमें भी इस किले का उल्लेख है। किस किले का, तो तेलियागढ़ किले का। उसके अलावा मेगस्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका में भी इसका चर्चा हुआ है। किस हिसाब से, कि गंगा नदी से सटे पहाड़ी पर काले पत्थरों से निर्मित बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है, और जिसका संबंध किससे है, ये तेलियागढ़ी क्षेत्र से ही इसका संबंध है। तो इन सारे बिंदुओं को आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 4 किला हो गया कंप्लीट, 3 तो हो गया आपका गुमला में, 3 हो गया गुमला में, 1 हो गया साहेबगंज में। और देख लेते हैं कि अब पलामू में कौन कौन सा किला है। एक है शाहपुर का किला। शाहपुर का किला कहाँ पे है, तो ये है आपका पलामू में। कौन सा किला, शाहपुर का किला। इसका निर्माण गोपाल राय द्वारा किया गया। कब, 1772 ईस्वी में करवाया गया है।
यह मुगल कालीन स्थापत्य का उदाहरण है। ये किला जो देख रहे हैं आप, शाहपुर का किला, इसका बनावट जो है ये मुगल कालीन स्थापत्य, मुगल कालीन कला का ये मिलता जुलता है, इसीलिए इसको उदाहरण माना गया है शाहपुर का किला, जो कि है कहाँ पे, पलामू में। दूसरा चैनपुर का किला, चैनपुर का किला भी कहाँ पे है, पलामू में, मेदिनीनगर जगह जो है, एग्जैक्ट लोकेशन मेदिनीनगर, और है कहाँ, जिला कहाँ, पलामू में है आपका कौन सा, चैनपुर का किला। उसके अलावे रोहिलों का किला, रोहिलों का किला ये भी कहाँ पे है, तो ये है आपका जपला, पलामू। जपला कहाँ पे है, पलामू में। जपला वही जगह है जहाँ पे पहला भारत का सीमेंट कारखाना खोला गया, जपला में। इसका निर्माण रोहिला सरदार मुजफ्फर खां द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण जो कराया गया वो रोहिला सरदार था, इसके वजह से इसका नाम भी पड़ा है रोहिलों का किला। तो आपका ये कहाँ पे है, जपला, जो कि है पलामू। और इस किले का खास बात क्या है, इसकी आकृति जो है, इस किले की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल आकृति में है ये किला, ठीक है। देखिए और एक देख लीजिए जो कि पलामू से है, कौन सा किला, तो विश्रामपुर का किला। विश्रामपुर का किला कहाँ पे है, तो विश्रामपुर का किला भी कहाँ पे है, पलामू में। तो पलामू में कितने किले, 4 किले हो गए, चारों को आप याद रखिएगा। इसका निर्माण किसने कराया, विश्रामपुर का किला का निर्माण, तो ये चेरोवंशी शासक राजा तड़वन द्वारा करवाया गया। इसको आप याद रखिएगा, किसने निर्माण कराया, तो राजा तड़वन द्वारा। ये आप किला जो देख रहे हैं ये है आपका विश्रामपुर का किला। इस किले के निर्माण में 9 वर्ष का समय लगा। समय अगर पूछता न है जल्दी, लेकिन पूछ ले तो 9 वर्ष याद रखिएगा। इस किले के निकट एक मंदिर भी निर्मित है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला किला कौन सा है, पद्मा किला। पद्मा किला, और पद्मा किला है कहाँ पे, तो ये पद्मा नाम का जगह पे है, जो कि हजारीबाग जिला में पड़ता है। कहाँ पे है, हजारीबाग जिला में ये पद्मा किला है। ये आप किला देख रहे हैं कितना भव्य रूप से है, तो ये कौन सा है, पद्मा किला है। आइए, यह किला जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 के किनारे अवस्थित है। NH-33 झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 333 किलोमीटर है, सबसे लंबा, उसी किनारे यह अवस्थित है। इसे राज्य सरकार द्वारा, ये किला जो देख रहे हैं, इसे राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। इसको पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है राज्य सरकार द्वारा, जहाँ की पुलिसों को ट्रेनिंग दिया जाता है, वो इसको बना दिया गया है पद्मा का किला। तो इस बिंदु को आप याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कि कौन सा किला है जिसको कि अभी वर्तमान में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, तो कौन सा है आपका पद्मा का किला, जो कि हजारीबाग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हजारीबाग में और कोई किला है तो देख लेते हैं कौन सा किला है। तो एक किला है बादम का किला। बादम का किला, एक तो पद्मा का किला है ही, बादम का किला भी कहाँ पे है, तो ये भी है हजारीबाग में, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने कराया, तो इसका निर्माण कराया रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह द्वारा। किसने निर्माण करवाया बादम का किला, तो राजा हेमंत सिंह द्वारा। कब कराया, तो 1642 ईस्वी में इसका निर्माण कराया। यहाँ पे एक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया गया। हेमंत सिंह के द्वारा यहाँ पे एक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया गया है। जहाँ पे ये बादम का किला है वहाँ पे एक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया गया है। आइए कुछ समझ लेते हैं, कुछ किला और उससे संबंधित स्थल, उसको ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ उस है नहीं इस सब से संबंधित बिंदु, लेकिन आपको लोकेशन याद रखना है। जैसे कुंडा का किला, पहला कौन सा है, कुंडा का किला है कहाँ पे, कौन सा जगह पे संबंधित स्थान, तो ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा पंचकोट का किला, पंचकोट का किला है कहाँ पे, ये धनबाद में है, ठीक है। रातू का किला, रातू का किला कहाँ पे है, तो ये रांची में है। तिलमी का किला, तिलमी का किला कहाँ पे है, तो ये खूंटी में है। पोरहाट का किला, पोरहाट का किला कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है। तो ये सब याद रखिएगा, कौन कौन सा, कुंडा किला चतरा, पंचकोट किला धनबाद, रातू किला रांची, तिलमी किला खूंटी, पोरहाट का किला पश्चिमी सिंहभूम। आइए इसको देख लेते हैं, और कौन सा किला है, रामगढ़ का किला। कौन सा किला है, रामगढ़ का किला। ये नाम से ही
साफ झलकता है रामगढ़ का किला रामगढ़ में। जैसे पलामू वाला किला पलामू नहीं मारना है, पलामू वाला किला को लातेहार मारना है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान भी पूछ दे तो लातेहार मारना है। लेकिन ये रामगढ़ का जो किला है ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही है। और इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण राजा सबल राय द्वारा करवाया गया, राजा सबल राय। और इसकी बनावट जो है मुगल शैली से प्रभावित है। ये किला जो है रामगढ़ का किला, ये रामगढ़ का किला जो है इसका जो बनावट है ये मुगल काल के शैली से, मुगल शैली से ये प्रभावित है। उसी का प्रभाव आपका रामगढ़ का किला में देखता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किला से संबंधित इतना ही सफिशियंट है, इससे ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है। यहाँ से ही क्वेश्चन आपका आता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।